श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 जुलाई बुधवार के दिन है और इसी के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवी शयनी एकादशी भी है और ये बहुत ही ज़्यादा खास है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आप थोड़ी सी हल्दी हल्दी की जो गांठ होती है ना वो, और आपको तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। बस आपको इसी से इस एकादशी में उपाय करना है। बस आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कराने वाला, देखिए, यह एकादशी हमारे लिए इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से संसार का जो भी कार्य है, भार है, वह अगले 4 महीने तक भगवान शिव संभालते हैं और इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। तो इसीलिए यह जो एकादशी है आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त करने वाली है और आपके हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्या है उपाय। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर और समझकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने और समझाने का प्रयास करूंगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलें। तो चलो बढ़ते हैं उपाय की ओर। आपको करना क्या है, हम पूज्य गुरु जी की द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, तो चलो जान लेते हैं। आपको अपने ही घर पर, जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहाँ की थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी को आपको वहाँ से उठा लेना है और इसी के साथ आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है, ठीक है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो तुलसी जी की मिट्टी है, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर डाल लेनी है। देखिए, आपको ये, और इसी पात्र में आपको ये जो तुलसी जी की मिट्टी है और एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको उस पात्र में डाल लेनी है। अब देखिए, आपने ये जो जल का मिश्रण तैयार किया है ना, इसे सबसे पहले तो आपको घर के हर एक कोने में छिड़काव कर लेना है। आप अपने ही मंदिर में छिड़काव कर लीजिए, अपने किचन में छिड़काव कर लीजिए और किचन में माँ अन्नपूर्णा का क्योंकि वास होता है, इसीलिए किचन में ज़रूर आपको करना है, ठीक। आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में इसका छिड़काव कर लीजिए। साथ ही साथ अपने आंगन, इस जल का आंगन में छिड़काव कर लीजिएगा, अवश्य करिएगा, ठीक। केवल आपको अशुद्ध स्थान पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, समझ गए ना आप। आपको अपने घर में प्रत्येक कोने में हर इस जल को छिड़काव कर लेना, हर एक कोने में। और इसी के साथ जब आप जल छिड़क रहे होंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप लगातार स्मरण करते रहना है, ठीक है। जल का छिड़काव करने के बाद आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी रख लेनी है और थोड़ी सी तुलसी जी की आपको अलग बचा कर रखनी है और उससे आपको इस लाल कपड़े में रख लेनी है। और साथ ही आपको इस लाल कपड़े के अंदर हल्दी की एक गांठ रख लेनी है। देखिए, आप सभी जानते हैं एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसीलिए आपको यह हल्दी की गांठ भी रख लेनी है। अब आपने पोटली तैयार कर ली ना, अब आप इस पोटली को आपके घर में जहाँ भी आप अपना धन रखते हो वहाँ इस पोटली को रख दें। जब भी आप इस पोटली को रखें तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11-21 बार जाप कर लेना, ठीक। फिर आप इसको रख देना वहीं पे। तो इस प्रकार से यह आपको सुंदर सा उपाय मैं बताई हूँ। इस देवशयनी एकादशी पर आपको जो मनोकामना है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।